चलो गुड इवनिंग, आगे बढ़े हम लोग। एवरीबॉडी कहाँ पर थे हम लोग? कौन सा चैप्टर बच्चों? फटाफट बताओ। चैप्टर 2 या 3 नाउ? 3 नाम क्या है? प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ओके एवरीबॉडी। INC 22 क्या था? हाँ, फॉर्म नंबर करेक्ट। किसके लिए? रजिस्टर्ड ऑफिस के वेरिफिकेशन के लिए था क्या? बराबर है, गुड। चलो ठीक है। व्हाट इज सेक्शन? अभी कुछ रैंडमली पूछा, रैंडमली। सेक्शन नंबर 19 क्या है? 19 सब्सिडियरी कंपनी नॉट टू होल्ड इन इट्स होल्डिंग कंपनी। वेरी गुड। 20 क्या है? 20 ठीक है, छोड़ो। 7 वेरी गुड, इनकॉर्पोरेशन उतना था इजीली, गुड। 4 MOA। 12 RO, वेरी गुड। मतलब रैंडमली पूछो तो प्रॉब्लम होता है। 20 18 चलो छोड़ो, इजी वाला पूछो। 16 अल्टरेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। ओके, मतलब देखो अभी जब एग्जाम दोगे तो कैसा सबके सब अभी 70 वाला क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी ना 70 वाला सेक्शन आएगा थोड़ी तो पहले के 60-70 याद रखोगे फिर डालोगे। तुमको थोड़ा थोड़ा धीरे उतना बाहर होना पड़ेगा कि भाई सबको रैंडमली नंबर भी सब याद आए, है कि नहीं? कर ले लिया। और क्या किया? 26 नहीं किया अब तक। 30 किया। 30 एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस। 31 शेल। 32 रेड हेरिंग। 34 33 सॉरी 33 ना, 33 बोला ना मैंने। 33 एवरेज्ड प्रॉस्पेक्टस। कौन सा प्रॉस्पेक्टस बच्चों? एवरेज्ड प्रॉस्पेक्टस। यस, चलिए फाइन। बड़े आगे हम लोग। 23 क्या है? 23 अच्छा, उसको एडमिट करना पड़ेगा। आ रही हो? क्या था? 23 क्या बोला मैंने? पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, 24 पावर्स ऑफ सेबी। ओके, 25 26 अभी सब पेंडिंग, अपना सब खत्म करते हैं। चलेगा, चलो आगे बढ़े हम लोग। शेल्फ अपना हो चुका था ना। एनी अदर सेक्शन वी कवर्ड यस्टरडे? अलग से कुछ? 27 28 किया फिर हम लोगों ने। 27 28 को उसकी ऑफर फॉर सेल किया ना। 28 ये बच्चों कवर। 28 ऑफर फॉर सेल वो भी कल किया था, बराबर है। कौन बच्चों बेच रहा है शेयर्स? सर्टन मेंबर्स। मतलब कौन बच्चों? सर्टन मेंबर्स। चलो ठीक है, मेनली तो प्रमोटर्स, करेक्ट, इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया और वो एग्जिट कर रहा है, बराबर है। सो लेट्स गो अहेड एवरीबॉडी। हम लोग 29 में थे तो 29 में थोड़ा सा बच्चों खत्म कर देते हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे रूल्स इसमें से हटा दिए हैं, सो नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ओके, देखा ना सभी ने? आई थिंक तुम लोगों ने काट मारा उसको, है ना। चलो ठीक है। 29 का बच्चों नाम क्या था सेक्शन का? पब्लिक ऑफर एंड डीमैट फॉर्म। अग्रीड एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू? तो मेनली सेक्शन किसके लिए था? पब्लिक कंपनीज के लिए, बिकॉज ओनली पब्लिक कंपनी कैन गिव पब्लिक ऑफर। और पब्लिक कंपनी में कौन सा आएगा? लिस्टेड या अनलिस्टेड, दोनों आ सकते हैं यहाँ पे दोनों आएंगे। अब जो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूज कॉमन सेंस। जो लिस्टेड है, लिस्टेड दैट बच्चों कंपल्सरी गो इन विच अकाउंट? डीमैट। और जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी है, इवन देयर न्यू ऑफिस बच्चों विल गो इन विच अकाउंट? डीमैट अकाउंट होगी। मतलब जो नया ऑफर जाएगा, नया ऑफर दैट हैज टू बी कंपल्सरी ऑफर्ड इन डीमैट। समझा नहीं समझा? तो डीमैट ये कंसेप्ट कब से आया रहेगा? 50-60 ईयर्स बैक? नहीं ना, जब तुम्हारा सेबी आया 1995 के आसपास, जब उसके पहले फिर शेयर्स कैसे होल्ड करते हैं हम लोग? इन फिजिकल फॉर्मेट, लिटरली, है ना, फिजिकल फॉर्मेट। करेक्ट लिया। तो उसके पहले की कंपनीज का क्या? अच्छा मान लो रिलायंस है, टाटा स्टील रहेगा, टाटा केमिकल्स रहेगा, जो पुरानी कंपनीज है बिफोर 1995 वर बच्चे देयर शेयर्स हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, यस, एंड दे गॉट कंपल्सरी कन्वर्टेड टू व्हाट? डीमैट आफ्टर 1995। तो जो लिस्टेड थे सभी भी लिस्टेड थे, ओके। लेटर ऑन उनको क्या बोले? आप तो कंपल्सरी इसको क्या करो? डीमैट करो। व्हाट अबाउट द कंपनी विच अभी भी तुम्हारा क्या था? मतलब दे आर इनकॉर्पोरेट बिफोर 1995, दे आर इनकॉर्पोरेट व्हाट बच्चों? बिफोर 1995, एंड बट दे वर नॉट लिस्टेड। क्या एवरी कंपनी लिस्टेड क्या बच्चों बाय डिफॉल्ट? ऑब्वियसली नॉट। तो ऐसे कंपनी जो पब्लिक कंपनीज है, दे वर इनकॉर्पोरेट व्हाट बच्चों? बिफोर 1995। मतलब उनके शेयर्स कौन से फॉर्मेट में है? डीमैट या फिजिकल?
फिजिकल में है, बट आर दे लिस्टेड? नो। गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर उनमें कुछ भी चेंजेस होते हैं, चेंजेस मतलब क्या, अगर वो नया ऑफर करते हैं या फिर बाय बैक करते हैं, समझ रहे हैं, नया ऑफर करते हैं या फिर क्या, बाय बैक, बिफोर ऑल डूइंग ऑल ऑफ दैट दे हैव टू कंपल्सरली कन्वर्ट देयर फिजिकल शेयर्स इनटू व्हाट? डीमैट। गेटिंग माय पॉइंट? तो किसके लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है? फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज ऑल्सो, बट विच कंपनीज? पब्लिक ओनली। कर क्लियर? एंड अगर मान लो कोई नया कंपनी भी अभी आता रहेगा, पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड है, बट दे वांट टू गिव बच्चों व्हाट? शेयर्स इन व्हाट? शेयर्स टू पब्लिक, पीपल एट लार्ज, पब्लिक। तो जो भी देंगे नया वाला ऑफर, इवन दैट हैज टू बी इन डीमैट फॉर्म। क्लियरली ऑल ऑफ यू समझा? तो कंपल्सरी किसके लिए था? डीमैट पहले से लिस्टेड के लिए था, बट दिस सेक्शन इज आल्सो मेकिंग इट इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर विच कंपनीज? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। ओके, देखो एक बात, रेडी? चलो, every company making a public offer and other prescribed classes of companies shall issue the securities only in demat form. Every company making public offer, इसमें तुम्हारा listed as well as unlisted दोनों आ जाएंगे, बराबर है? 29(1)(a I told you this story about 10A वाला का, 3A का स्टोरी को मैंने बताया था, कुछ याद आया? मतलब बाद में लाया था उसको, it was introduction between two different sections, याद आया क्या? Similarly whenever again you are going to see बच्चों subsection also ऐसा कुछ नाम का 1A दिख रहा है क्या? यू ऑलरेडी हैड 29(1) बट यू ऑलरेडी हैड 29(2), तो बीच में डालने के लिए नया कोई सेक्शन की जरूरत पड़ी थी हमको, तो उसे किसको लाया? 1A। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड लेटर ऑन। प्रिस्क्राइब्ड अनलिस्टेड कंपनीज। ओके, किसका नाम? व्हाट यू मीन प्रिस्क्राइब्ड? एक लिस्ट आएगा, जो लिस्ट पे जो कंपनीज रहेंगे उनके लिए ही एप्लीकेबल है। उसके वजह कौन सा रूल आया फिर? रूल 9A। सिक्योरिटीज बच्चे शैल बी हेल्ड और ट्रांसफर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्ड? बेचना या रखना? रखना। अभी जस्ट तुमको थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया, कंपनीज बिफोर 1995, पब्लिक कंपनीज बट अनलिस्टेड। अब उनको भी बच्चों क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा देयर फिजिकल शेयर्स इनटू व्हाट? डीमैट, जस्ट इवन टू होल्ड इट। समझा कि नहीं समझा? और अगर बेचना भी है तो अगेन बच्चों दे हैव टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? डीमैट। ओके, सो 29(1)(a बच्चों स्पेसिफिकली फॉर सम सर्टेन लिस्टेड, नॉट लिस्टेड, सर्टेन पब्लिक कंपनी, जिनके लिए खास कौन सा रूल लाया? रूल 9A। बट लाइक आई टोल्ड यू दैट रूल 9A बच्चों उड़ा दिया तुम्हारे सिलेबस में से। ओके एवरीबडी, सो वी डोंट हैव टू गो फॉर दैट इन क्वाइट डिटेल, उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, बढ़े आगे। अब अदर कंपनीज, पर जिनके लिए बच्चों 29(1) और 29(1) एप्लीकेबल नहीं है। ओके, एग्जाम्पल के लिए प्राइवेट कंपनीज है ना, ये सेक्शन बच्चों और पब्लिक कंपनीज के लिए है ना, प्राइवेट कंपनी के लिए है क्या? नहीं है। सो अदर कंपनीज मे कन्वर्ट इट्स एक्सिस्टिंग सिक्योरिटीज इनटू व्हाट? डीमैट, और इशू आल्सो द सिक्योरिटीज बच्चों ओनली इन डीमैट फॉर्म। ओके एवरीबॉडी, इनके लिए ये कंपलसरी ऑप्शनल है? फॉर प्राइवेट कंपनीज इट इज कंपलसरी और ऑप्शनल टू बच्चों गिव इन डीमैट। चेक करो, मे कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? मे मतलब बच्चों व्हाट? मे का मतलब ही बच्चों क्या है? ऑप्शनल है। तो जो एग्जिस्टिंग फिजिकल है उसको कन्वर्ट करो इन डीमैट, और अगर तुमको चाहिए तो जो नया वाला शेयर दोगे वो भी तुम दे सकते हो ओनली इन डीमैट। तो दैट इज ऑप्शनल, ऐसा कुछ प्रोहिबिशन नहीं है ना। ओके एवरीबॉडी, सी डीमैट इज लाइक अ सर्विस, इट इज लाइक अ सर्विस। कुछ लोगों के लिए कंपलसरी है और बाकी के लोगों के लिए क्या है फिर? वो ऑप्शनल है। यस, चलियो बढ़े आगे। वो पॉइंट पढ़ो, डिमांड इंश्योर्स फुल प्रूफ वाला पढ़ो वो। कंट्रोल आता कि नहीं आता बच्चों? कंट्रोल मतलब क्या? ऑब्वियसली देयर इज ट्रांसपेरेंसी। आई टोल्ड यू इट इज लाइक ब्लॉकचेन, कौन से अकाउंट से खाली हुआ और कौन से अकाउंट में गया, ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। सो देयर नथिंग यू कैन हाइड एज सच ऑन डीमैट अकाउंट। तुम सोचो कितने लाखों करोड़ों का बच्चों ट्रांजेक्शन होता है मार्केट में, है कि नहीं? कितने इन्वेस्टर्स है, लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स है कि नहीं बच्चों? तो एक भी शेयर तुम्हारा इधर उधर होता है क्या? अगर तुमने शेयर्स खरीदा, कल जाके देखा कि मेरे सब शेयर्स गायब भी हो गए, चलेगा क्या ऐसा? लोगों के लाखों लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं। सो यू हैव टू हैव व्हाट? फुल प्रूफ कंट्रोल ऑन दैट स्टॉक्स। समझो एवरीबॉडी? तो उसके लिए सबसे बेस्ट सर्विस कौन सा तुम्हारा? डीमैट का ही है ना। इसलिए मैंने खास वो कंपनीज बनाए, कौन सा? CDSL एंड NSDL। इसलिए कैसे भारी काम हो जाएगा अगर हैक हो गया तो। इमेजिन करके देखो ना, CDSL NSDL हैक करने को आगे तुमको तो बेस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सबके अकाउंट से बस एक एक शेयर उठाने का, एक एक, छोटे अकाउंट से भी नहीं, बड़े अकाउंट से। छोटे अकाउंट वाले को समझ जाएगा ना, जिसके पास एक ही शेयर, उसको क्या उठाओगे तुम लोग? जिससे बहुत सारे शेयर्स है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखने, बस एक एक शेयर हटाने का बस। ऐसे तुमको 10-20 ऐसे बकरे मिल गए तो भी बेस्ट हो गया, अपने आप मुझे बैठे बैठे तुम्हारा पैसा आ गया, है कि नहीं? बेस्ट है कि नहीं बच्चों? इज इट पॉसिबल? यू कैन थिंक ऑन दैट। ओके, कि हैक व्हाट बच्चों? CDSL एंड NSDL। स्पेशली NRI क्लाइंट देखो, NRI जिनको कुछ पड़ी नहीं है, पड़ा हुआ है पैसा 20-30 साल से बाहर पड़े हुए हैं, इधर इंडिया में प्रॉपर्टी बढ़ रहा है,
ऐसे धीरे धीरे रोज रोज एक एक शेयर निकालेगा, रोज नहीं, साल में एक कुछ शेयर खाली करते रहने का, है ना। वहाँ पे डेबिट, अपना क्रेडिट। ओके, बेस्ट ना, बढ़ेगा आगे। चूना लगा सिर्फ चूना है ना बाकी के लोगों को, बेस्ट। बढ़े आगे बच्चों हम लोग। चलो रूल 9, प्रमोटर्स ऑफ पब्लिक कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर। ओके, चेक नाउ। ऐसे तो दो कंडीशंस है, तो पब्लिक कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर। ओके एवरीबॉडी, डिड यू सी समथिंग अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑल्सो? मतलब हमने डिटेल में नहीं गए, बट देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट प्राइवेट प्लेसमेंट, इट वाज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ पब्लिक ऑफर। कैन अ पब्लिक कंपनी डू दैट? कैन अ पब्लिक कंपनी डू प्राइवेट प्लेसमेंट? वो डायग्राम याद है कुछ फर्स्ट सेकंड पेज पे ये चैप्टर के। ओके, पब्लिक कंपनी बच्चों कैन डू प्राइवेट प्लेसमेंट। सो हियर हम किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक कंपनी बच्चों डूइंग व्हाट? पब्लिक ऑफर। पर ऐसे कंपनी के प्रमोटर्स। ओके, so promoters of public company making public offer of any convertible securities. Can you give me an example of a convertible security? Convertible debentures, convertible preference shares. Very good. Okay, shall hold such securities only in which form बच्चों? डीमैट फॉर्म। ओके, किसके ऊपर बच्चों रूल लाया है? प्रमोटर्स। ओके, चेक आगे। ऑल्सो entire holdings of convertible securities held by promoters in physical form up to the date of IPO shall also be which are converted in demat before such offer is made and thereafter will be held in demat only. The point is तुमको hopefully कुछ समझता रहेगा कि धीरे धीरे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को ऊपर भी रूल आ रहा है कि इवन यू गाइज गेट योरसेल्फ कन्वर्टेड इनटू व्हाट? डीमैट। कि तुम्हारे पर कंपलसरी नहीं है, फिर भी अभी तुम सब डीमैट में अभी कन्वर्ट करा लो। किसके लिए बच्चों बोल के रखा? खास किनको बोला है ये? promoters of which company? Such public company which making what? Public offer of which stock, of which security? Convertible security. So जो उनके पास existing खुद की promoters के पास जो existing securities है उसको भी convert करना है डीमैट एज वेल जो नया देंगे। Okay, so please understand, even if you are issuing debentures, still you have to issue that in demat only. Why? Because कल जाके बच्चे क्या होने वाला है? डीमैट क्या, डिबेंचर क्या बनने वाला है? शेयर्स ही बनने वाला है ना वो। अभी तुम इशू नहीं कर रहे हो शेयर्स, पर तुम इशू क्या कर रहे हो? डिबेंचर्स। पर कल जाके वो क्या बनने वाला है? शेयर्स ही बनने वाला है। इट इज एज गुड एज यू आर इशूइंग व्हाट? शेयर्स। तो इवन दैट डिबेंचर जो तुम अभी इशू कर रहे हो दैट हैज टू बी गॉन इन डीमैट ओनली। क्लियर लियो? सो देते वक्त भी डीमैट। ओके एवरीबॉडी, और जो तुम्हारे पास एक्सिस्टिंग है वो भी तुम्हारा क्या? डीमैट। ओके एवरीबॉडी, तो 29 का बहुत सारे अभी रूल्स हटा दिए हैं। तो अगेन आई डोंट फील वेरी बिग इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन ओवरऑल। ओके, बढ़ू मैं आगे। So let's finish 27 also. टेंथ वाले पेज पर 10th रेडी। ऐसे देखे ना छोटे छोटे सेक्शन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें। ओके, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन प्रॉस्पेक्टस। ओके, सी प्रॉस्पेक्टस अपने देखा कौन से कितने पेजेस का था? भर भर के था, 400, 500, 600। मैं उसमें जा भी नहीं रहा हूँ, तुम लोग बोर हो जाओगे कि बहुत सारी डिटेल्स हैं, स्पेशली इसमें बहुत टेक्निकल डिटेल्स भी है। मैक्सिमम यू कैन गो एंड चेक बच्चों तुम्हारा ये वाला कौन सा उसका ये इंडेक्स पेज समझता है ना? आई थिंक हम लोग कल यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपनी का देख रहे थे, बराबर है? यस। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द एग्जैक्टली डिटेल्स, बट आई थिंक यही तुमको कल था क्या रे? कल तुमने बोला था ये पढ़ो करके, कल एक्स्ट्रा वाले में रजिस्ट्रार टू द इशू आरटीए कुछ था ना? रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट था ना कल? आरटीआई एंड आरटीए था ना कल? वो एक्स्ट्रा नॉलेज में तुमको पढ़ने को बोला था। सो ऑल दिस आर बच्चों व्हाट, चेक करो अभी इसका ये बंदे का नाम क्या है? बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आई एम टेलिंग यू क्या क्या स्कोप है, क्या क्या अलाइड सर्विसेज क्या क्या दिए जाते हैं फॉर अलॉटमेंट, या फिर अगर तुम पब्लिकेशन में जा रहे हो तो। अब जिसका भी काम क्या रहेगा चेक करो। आरटीए का काम क्या था? आरटीए टेक्स्ट बुक में देखो सेक्शन 29 के आगे दिया था, जिसको अपन ने काट डाला है। आरटीए का काम क्या है? एप्लीकेशन वगैरह का कुछ है क्या? हाँ, तो किन किन लोगों से कितना पैसा आया, कितना एप्लीकेशन आया, तो किसको क्या देना क्या नहीं, वो सब जो रिकॉर्ड कौन रखेगा? कोई आरटीए, रजिस्ट्रार टू क्या था वो? रजिस्ट्रार क्या था वो? रजिस्ट्रार टू इशू। कर लिया यही के बच्चे तुम्हारा ये बंदा है कि नहीं? सो दिस एंटिटी is providing services for the purpose of this particular allotment. Okay everybody? Yes?
बाबू है, बाबू, सम बाबू, आई डोंट नो, ओके, राफेल, पता नहीं, मस्त नाम है भाई, इंडियन भी है, बाहर का भी है, मिक्स हो गया है ना, बाबू भी है, बाबू भैया की तरह, और राफेल भी है, राइट। बढ़े आगे। क्या काम करती कंपनी, गॉड नोस। प्लैटिनम क्या इसका रहेगा, डायमंड्स, हाँ, देखने का है क्या, उसको आईपीओ में देखना पड़ेगा अपने को, देखते हैं अपन, वी कैन चेक। मैं तुमको इतना ही बताऊंगा, आई मीन जो फिलहाल तुम्हारे इंडेक्स स्पेस में काम किया आएगा, दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट पेजेस, ओके, ऑफ इंडेक्स स्पेस। तुमको दिख रहा है क्या, फटाफट देखो, डेफिनेशन, एब्रीविएशंस, करेंसी कन्वर्जन, वो सब टाइम पास है। समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट पेज नंबर 28 पे दिख रहा है क्या। देन फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट उसके ऊपर, रिस्क फैक्टर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द इशू, समरी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, समरी समझता है ना, समरी मीन्स शॉर्ट, जनरल इन्फॉर्मेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट कितना, कितना, इक्विटी का तुम्हारा ब्रेकअप कितना, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, बेसिस फॉर द इशू प्राइस, समझा कि इशू प्राइस जो आप प्राइस में तुम देने वाले हो, स्टेटमेंट ऑफ पॉसिबल स्पेशल टैक्स बेनिफिट को छोड़ दो, अबाउट द कंपनी वो अपन देख सकते हैं, इंडस्ट्री ओवरव्यू, आवर बिजनेस, ये लोग क्या करते हैं, समझा कि नहीं समझा, मुझको प्लीज अंडरस्टैंड नाउ, आवर बिजनेस का अपने सिलेबस में सेक्शन 4 एमओए में संबंध आएगा कि नहीं आएगा, विच क्लॉज आएगा ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज, समझा कि नहीं समझा, वेरी मच प्रैक्टिकल। की इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, इंडस्ट्री मतलब तुम कौन से सेक्टर में काम करते हो, उसके क्या क्या पॉलिसीज है या फिर उसके क्या रेगुलेशंस है, हिस्ट्री एंड सर्टन कॉर्पोरेट मैटर्स, ये ठीक है, आवर सब्सिडरीज, आवर मैनेजमेंट टॉप के लेवल पे बराबर है कि नहीं, आवर प्रमोटर ग्रुप, आवर ग्रुप कंपनीज, डिविडेंड पॉलिसी, बच्चों व्हाट डू मीन बाय दिस, कभी सुना ही है डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना है, कैसे मतलब कितना, कैसे मतलब कितना है ना, एक स्पेसिफिक प्रॉफिट होगा तो एक स्पेसिफिक परसेंट वगैरह, अच्छा, ओके, हाँ वो तो टाइप ऑफ डिविडेंड हो गया ना, इंटरम डिविडेंड, और कुछ डिविडेंड पॉलिसी अपन देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ना, वी कैन चेक, ओके, व्हाट इज देयर डिविडेंड पॉलिसी। देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये भी ठीक है, सेक्शन 6 देखो, अपने लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब सेक्शन 5 का नाम देखो, सेक्शन 5 का नाम क्या बच्चों, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अपने सिलेबस में है। सेक्शन 6 लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसमें प्लीज चेक, उसके अंदर का पॉइंट नंबर 3, पेज नंबर 371 वाला दिख रहा है क्या, वो पढ़ो, उसको क्या है वो, अदर रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स, ओके, ऑफर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फिर से इसको एक समराइज किया, टर्म्स ऑफ द इशू, इशू स्ट्रक्चर, इशू प्रोसीजर, रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ओनरशिप ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज, जनरली बच्चों अलाउ करते हैं कि हम लोग, डू वी बाय शेयर्स ऑफ एप्पल, सैमसंग, गूगल डायरेक्टली बाय कर सकते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते, सब फॉरेन पीपल, फॉरेन इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाउड टू गेट शेयर्स ऑफ आवर इंडियन कंपनी, बराबर है। देन मेन प्रोविजंस ऑफ एओए, अदर इन्फॉर्मेशन, मटेरियल का अभी तुमको समझा, मटेरियल कल परसों लिख के दिया तुमको मैंने, मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन, और उसका बच्चों क्या अगला वाला जो भी है डिक्लेरेशन। कैन वी चेक डिविडेंड पॉलिसी, अपने को देखने का था ना, डिविडेंड पॉलिसी, क्या टाइम पास है, चेक करो, पढ़ने को आ रहा है क्या, रीडेबल है, रीडेबल। द कंपनी बच्चों डज नॉट हैव एनी फॉर्मल डिविडेंड पॉलिसी, उनके मन को भाया तो डिविडेंड देंगे, नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं देंगे, बट आर दे कमिटेड एज सच, नो, ओके। द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स ऑन आवर इक्विटी शेयर्स इफ एनी विल बी रिकमेंडेड बच्चों बाय आवर बोर्ड एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स एट देयर डिस्क्रिप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्शन, ये वर्ड लिख के दिया था तुमको मैंने नोटबुक में, देखो पीछे, दैट इज सुओ मोटो, हाँ गुड, लिखा था नोटबुक में। You have to improve your vocabulary, no question about it. Choice है फिर power, good. नोटबुक में पीछे लिखा था, पीछे I tell you the right important words at the last ना, याद है क्या? आगे बढ़ो बच्चों। Subject to provisions of AOA and applicable laws of Companies Act वगैरह, वो जो क्योंकि अपने सिलेबस में है चैप्टर नंबर 8 फॉर डिविडेंड, ओके, रेड विद रूल्स वगैरह वगैरह। आगे
वी मे रिटेन ऑल आवर फ्यूचर अर्निंग्स. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जो भी आगे फ्यूचर में, अब ये प्रॉस्पेक्टस है तो फ्यूचर के हिसाब से कि आगे क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं करेंगे. वी मे रिटेन ऑल आवर फ्यूचर अर्निंग्स का मतलब क्या है? सिंपल, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे. अब हमारा पैसा हम हमारे पास ही रखेंगे. कर लिया. इफ एनी फॉर द पर्पस टू बी डिसाइडेड बाय आवर कंपनी. अभी इसमें मुझे पर्पस क्या रहने वाला है? व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द प्रॉफिट्स? अगर वो डिविडेंड में नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? खुद के पास रखेंगे, रिजर्व्स में रखेंगे, या फिर दे अप्लाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, है कि नहीं? एक तो इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर एक्सपेंशन करेंगे. सिंपल, गुड. सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. द क्वांटम ऑफ डिविडेंड इफ एनी, अगर डिक्लेयर किया तो will depend on number of factors. Okay everybody, so pay attention. Dividend policy means whether they pay or do not pay dividend. They may decide what to pay. तो उनका डिविडेंड पॉलिसी हो भी सकता है कि हाँ हमारे ऑलमोस्ट फिक्स है कि हम हर साल या फिर जितना डिविडेंड जितना प्रॉफिट होगा उसका सम एक्सवाइज परसेंटेज डिविडेंड देंगे. दैट कैन बी द डिविडेंड पॉलिसी. ओके, और क्या चेक करने का था अपने को? कुछ चेक करने का था? बिजनेस क्या? आवर बिजनेस ना 191. प्लैटिनम का था ना, प्लैटिनम को पर क्या कुछ अलग ही है शायद. देखो क्या है ऊपर के, पहली बात ऊपर कुछ लिखा है क्या? आ जाओ देखो. वी आर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी एंगेज इन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग स्टेबलाइजर्स. ओ कुछ और ही निकला है. तो आवर बिजनेस सेगमेंट इंक्लूड्स, मतलब उनके बहुत सारे बिजनेसेस है. लुक एट द वर्ड सेगमेंट. तुमको सेगमेंट रिपोर्टिंग है. ओके, पाइप्स बनाते क्या वो लोग? फोकर का नाम देखे रखा, प्लैटिनम बनाते तो पाइप से लोग. ओके, पीवीसी स्टेबलाइजर्स, सीपीवीसी, एडिटिव्स एंड लुब्रिकेंट्स. वी ऑपरेट इन स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री. आवर प्रोडक्ट्स फाइंड देयर एप्लीकेशंस. मतलब उनका जो प्रोडक्ट्स है काम में इस्तेमाल कर होते हैं पीवीसी पाइप्स, पीवीसी प्रोफाइल्स वगैरह वगैरह में. ओके, बट आगे हम लोग तो एड्रेस बच्चे नथिंग टू डू विद और ज्वेलरी वगैरह. ओके, कुछ नहीं था. येड़ा बना हुआ था. सर्च वेब, पता नहीं समथिंग और दी अदर प्रोडक्ट रहेगा. पर इतना बड़ा कंपनी है तो मतलब बहुत बड़ा बिजनेस तो रहेगा ही रहेगा. बिकॉज दे आर कमिंग विद आईपीओ. नहीं खोल रहा है. लेट्स गो अहेड एवरीबॉडी. पीवीसी स्टेबलाइजर, मे बी सम केमिकल, आई डोंट नो. केमिकल्स. चलिए बच्चों, और केमिकल बेस्ड कंपनी. ओके, व्हाट आर दोज? एक्चुअली वी डोंट केयर अबाउट इट, है ना. पाइप्स पाइप्स के ऊपर का कोटिंग कुछ रहेगा और कैन बी कंटेंट एक्चुअली मटेरियल यूज टू क्रिएट दैट पीवीसी पाइप्स. ओके, ठीक है, बड़े आगे हम लोग. चलो, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड. सो ये तुम्हारा लेट अस कम बैक. हाँ जो 27 सिलेबस पे आता है. रेडी एवरीबॉडी? चलो. सो वेरिएशन का मतलब क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन? चेंज इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन द प्रॉस्पेक्टस. एक बार फिर से सॉरी, लेट्स कम बैक हियर. एक बार दिखाना पड़ेगा तुमको, तब जाके तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि वेदर देयर इज सम और द अदर ऑब्जेक्ट्स और नो ऑफ द इशू. कि मतलब तुमको पैसा क्यों रेज करना है? फॉर एक्सपेंशन है, या फिर फॉर इज इट फॉर वर्किंग कैपिटल, और इज इट फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन? तो उसमें क्या रहेगा तुम्हारा? हमेशा क्या रहेगा? एक पर्पस आएगा. कैन यू सी एनीवेयर पर्पस ऑफ इशू कुछ है क्या? द इशू दे के रखा है ऐसे. वेरी गुड. ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू 116 दिखा सभी को? चेक. द इशू इज बीइंग अंडरटेकन. हम ये इशू क्यों कर रहे हैं? टू मीट द ऑब्जेक्ट्स देयर ऑफ एज सेट फोर्थ द ईयर इन एंड टू रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग. मतलब जो हमारा प्राइसिंग चल रहा था उससे अच्छा खासा जो भी हमको प्राइस मिलेगा फ्रॉम द मार्केट. ओके, इंक्लूडिंग एनहांसमेंट ऑफ आवर कंपनीज कॉर्पोरेट इमेज
ब्रांड नेम कुछ समझा ऊपर से गया, मतलब वन ऑफ उनका जो पैसिव बेनिफिट बच्चों इनका क्या है, इनका व्हाट आर ट्राइंग टू से एनहांसमेंट ऑफ आवर कंपनीज कॉर्पोरेट इमेज ब्रांड नेम, मतलब क्या बच्चों, जो तुम लोग सीए लोग भी रहते हैं ना एज एन आर्टिकल्स कभी कभी जाते हैं ना इंटरव्यू में, सीए है ना इंटरव्यू के लिए, वो उल्टा वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं भी आजकल सीए फॉर्म में, आर्टिकल्स पूछते हैं इंटरव्यू के टाइम, कितने पार्टनर्स है, कितना ऑफिस है, कितने क्लाइंट्स हैं, ओके। मैंने भी एक दो बार पूछा था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्या नहीं, मतलब सीखने को मिलता है, थोड़ा ज़्यादा सीखने को मिलता है। एंड वन ऑफ द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी दैट कि क्या आपके पास लिस्टेड कंपनीज हैं, समझा ऊपर से गया। तो सी आर्टिकल्स कभी भी सी ए फॉर्म को पूछ रहा है कि क्या आपके पास लिस्टेड कंपनीज है, तो मुझको बताओ जो ऑल द लिस्टेड कंपनीज इंडिया किसके पास रहेंगे ज़्यादातर, तो बिग फोर के पास तो कंपलसरी है ही है, एंड ऑब्वियसली वेरी वेरी बिग फर्म्स इन इंडिया। मैं ये नहीं कहूँ सब बिग फोर के पास ही है, ऑब्वियसली बाकी के भी बहुत सारे फर्म हैं जिसके पास लिस्टेड कंपनीज है ना। अगर मान लो कोई ऐसा आर्टिकल, तुम जैसे आर्टिकल डिसाइड करते कि नहीं ये सी ए के पास भले एक या दो ये लिस्टेड कंपनीज है, बट है कि नहीं है, व्हाट डू थिंक दैट इज अ गुड सी ए फर्म, ऑब्वियसली कंपेयर टू व्हाट अदर सी ए फर्म जिसके पास लिस्टेड कंपनी नहीं है ना। वाई हाउ डज इट मैटर, तुम्हारा डिसीजन में क्यों बदल गया, जैसे बिकॉज यू सेड वहाँ पे लिस्टेड कंपनीज है, क्योंकि वो कंपनी बड़ी है कि नहीं है कंपनी बड़ी है तो पैसा भी बड़ा रहेगा, सीखने को बच्चों तुमको बहुत मिलेगा, दैट इज फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कोई पान टपरी वाला क्लाइंट रहेगा और एक लिस्टेड कंपनी रहेगा बच्चों, वो सीए बताएगा कि किसी को कि मेरे पास पान टपरी वाला क्लाइंट है, ऑब्वियसली नॉट, क्या बोलेगा मेरे पास लिस्टेड कंपनी भी है, हाँ या ना, फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू, सीए पॉइंट ऑफ, फ्रॉम एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू अगेन यू आर वर्किंग बच्चों इन अ स्मॉल कंपनी और यू आर वर्किंग इन एन एमएनसी और यू आर वर्किंग फॉर अ लिस्टेड कंपनी। इवन इफ टुमारो यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट यू विल से ना मैं छोटे मोटे कंपनी में नहीं हूँ, मैं लिस्टेड कंपनी के अंदर का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फर्क पड़ता है कि नहीं, ऑब्वियसली यस। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से हियर, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज, एनहांसमेंट का मतलब क्या होता है, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज आवर ब्रांड इमेज, क्लियर लिया। लिस्टिंग का बच्चों ऑब्वियसली ब्रांड में फर्क पड़ेगा। टुमारो दे आर गोइंग टू डील विद गवर्नमेंट या फिर इवन फॉरेन क्लाइंट्स, उनको अगर उनके होते हैं फॉरेन क्लाइंट्स को और ज़्यादा भरोसा होगा ना, और ज़्यादा बच्चा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा कि भाई ये तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है कोई भी इंडियन कंपनी, इट इज लिस्टेड इन इंडिया, समझ रहे हैं, दे विल ट्राई टू गेट बच्चों मोर बिजनेस इफ दे आर नाउ लिस्टेड, क्लियर, इट बिकम्स इजी फॉर पीपल टू आइडेंटिफाई सच कंपनीज, अंडरस्टूड और नो, पक्का। बढ़ो मैं आगे पढ़ो बच्चों, आगे वो दो पैराग्राफ पढ़ो। द प्रोसेस ऑफ द इशू आफ्टर डिडक्टिंग द इशू रिलेटेड एक्सपेंस, ये तुमको शायद आई डोंट नो अकाउंट्स में आता रहेगा कि नहीं, बट ये इशू करने के लिए खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सारा खर्चा आएगा बच्चों, बीएससी एनएससी का रहेगा, कंसल्टेंट्स का रहेगा, तुम्हारा वो आरटीए का रहेगा, आरटीए कौन रजिस्टर्ड टू द इशू का रहेगा, तुम्हारे एक्सपर्ट्स रहेंगे, ऑडिटर रहेगा, सब लोगों से अपने को बच्चों परमिशन चाहिए, और एज वेल एज ये सब फाइनेंशियल डेटा अपने को रेडी रखना है। पढ़ो बच्चों को, आर एस्टिमेट टू बी सो एंड सो मिलियन, ये तुम्हारा आई थिंक रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस था बिकॉज इसमें शेयर प्राइस फिक्स नहीं था, है ना। आगे, द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू आर प्रपोज टू बी यूटिलाइज बाय आवर कंपनी फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, वो चार बच्चों चीज़ें पढ़ो। बड़ा क्या समझो बच्चों, जो पैसा रेज होने वाला कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो एंड दो, और इन इंडिया दोनों में क्या करने वाले, एक ब्रांच खोलने वाले वो लोग, दैट इज नॉट ब्रांच, दिस नॉट सिंपली ब्रांच, इट इज लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। करंटली एवरीबडी बाद में आगे क्या यूज़ करने वाले, वर्किंग कैपिटल के लिए भी जितना मिलेगा उतना इस्तेमाल करेंगे, एज वेल एज एक उनका कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब वहाँ पे लोग एक अपने पास एक फंड बना के रखेंगे, कभी कुछ इमरजेंसी लगता है दे माइट यूज इट, क्लियर लियो। अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्शन 27 जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है उसका नाम क्या है, वेरिएशन इन टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तुम्हारे सामने एकदम रियल लाइफ का तुम्हारे सामने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अगर ये प्रॉस्पेक्टस इशू किया लोगों के सामने, है ना, एंड दे आर लाइक कि नहीं अच्छा है, एक तो सब्सिडरी का बच्चों मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सब्सिडरी और नो इजिप्ट वाला जो है इट इज सब्सिडरी, प्लस देयर इज वन मोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यू आर स्टार्टिंग इन इंडिया, तो एक्सपेंशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एंड एक्सपेंशन करोगे तो तुम्हारा टर्नओवर बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है, तुम्हारा टर्नओवर बढ़ेगा, कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, तुम्हारा शेयर का प्राइस बढ़ेगा, सिंपल है कि नहीं। तो दिस इज समथिंग फॉर गुड, एंड इज इट मच इन अ वेरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, या फिर जो कंपनी का खुद का ऑब्जेक्ट है उसमें ही काम कर रहे हो लोग, पीवीसी पाइप्स के लिए है ना कि नहीं, इट इज ओनली फॉर बच्चों पीवीसी पाइप्स, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। सो टुमारो ये प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद, पैसा लेने के बाद अचानक से बच्चों लोग बोले कि नहीं
हमने क्या किया, हमने चूज़ किया है सेक्शन 13 इस्तेमाल करें, हमारा MOA का ऑब्जेक्ट क्लॉज बदल दे, और कल जाके हमारा काम कंपनी के नाम प्लैटिनम था तो अभी हम प्लैटिनम का ट्रेडिंग करेंगे। चलेगा क्या बच्चों? ऐसा विल बाय एंड सेल व्हाट? प्लैटिनम, और विल बाय प्लैटिनम एंड मेक प्लैटिनम की ज्वेलरी बिकॉज आवर नेम इज व्हाट? प्लैटिनम। चलेगा क्या बच्चों? सो व्हाट आर दे शोइंग पब्लिक हियर दैट दे आर गोइंग टू यूटिलाइज फॉर PVC पाइप्स का यूनिट? कैन दे चेंज देयर ऑब्जेक्ट टू समथिंग एल्स आफ्टर रेजिंग मनी? आंसर इज नो। क्यों नहीं बच्चों? सही है गलत? राइट और रॉन्ग? इट इज एथिकली मॉरली बच्चों क्या रॉन्ग? समझा नहीं समझा? तुमने दिखाया कुछ और किया कुछ और। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो इट इज नॉट अलाउड एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस। आ जाओ चलो फटाफट पढ़ो। 27(1) द कंपनी हैज टू यूज द फंड्स स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉस्पेक्टस। ये लॉ में लिखा गया है। इट वाज नीडलेस टू से बट स्टिल यूज कॉमन सेंस। इट इज रिटन इन द लॉ, वरना लोग कुछ भी किधर भी पैसा इस्तेमाल कर लेंगे। डिविएशन का मतलब क्या होता है? चेंज, वेरिएशन are required to be pre-approved by investors and recall option to be given to dissenting shareholders. Recall मतलब return, refund, है ना? Dissenting का मतलब क्या रहेगा? जो डिसअग्री कर रहे हैं, वेरी गुड। तो जो डिसअग्री कर रहे हैं उनको बोलो ओके टाटा बाय, है ना? उनको पैसे दे दो, उन्होंने पैसा दिया था अपने पास, उसके बाद उसको क्या बोलेंगे अपन? उनको जाना तो बच्चों जा सकते हैं, अरे हाँ है ना? क्लियर? आगे एक्सेप्शन मतलब बच्चों वी कैन व्हाट बच्चों? यूज दिस मनी इन सम अदर बिजनेस जो अप्रूव्ड नहीं है एज पर द प्रॉस्पेक्टस। व्हेन एंड हाउ? स्टार मार्क कर देना इसको। इफ इट डन बाय व्हाट? SR and the details of the SR resolution are which are given where in publication in newspaper, one in English and one in vernacular. What do you mean by vernacular? Local। और local का मतलब कौन सा रहेगा? which local area? जहाँ पे अपना RO है, समझा? अगर पुणे में करेंगे थोड़ी बच्चों गुजराती में करेंगे, पुणे में करेंगे तो बच्चों मराठी में करेंगे। ओके, तो एक इंग्लिश और एक तुम्हारा लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में तुम लोग दोनों न्यूज़पेपर में क्या दोगे? एडवर्टाइजमेंट दोगे दैट वी आर चेंजिंग आवर ऑब्जेक्ट। समझा? वाई बच्चों? वाई न्यूज़पेपर वगैरह देके रखा है? पब्लिक को समझने के लिए, बिकॉज तुमने प्रॉस्पेक्टस भी पब्लिक में दिया था ना, तो जब बताया था कुछ और पता, तो अभी कर रहे हो कुछ और, तो जब अभी तुम चेंज कर रहे हो तो वो भी तुमको पब्लिक को बताना चाहिए। समझा? सो थ्रू न्यूज़पेपर का बच्चों दूसरा पर्पस ऑब्वियसली इट इज ईजी, इट हैज़ बच्चों गुड रीचेबिलिटी। समझा? ऊपर से गया, अगर जल्दी से जल्दी समझेगा और वो भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझेगा। स्पेशली इट इज़ टू वॉर्न विच पर्सन, जिन्होंने इन्वेस्ट कर लिया है उनको। समझा कि नहीं समझा? यस। आगे इन द सिटी where the RO of the company is situated, indicating clearly the underline this word, indicating बच्चों clearly the justification for such variation। underline करो, important है वो। मतलब justify कि हमको क्यों चेंज करना है, there has to be a reason for it। clear? Also the company shall not use the money to trade in any other listed company। common sense। मुझको मतलब कितना पैसा रेज कर रहे हो लोग? tell me, lakhs और करोड़? करोड़। हमने कल परसों देखा था क्या? 500 या 2000, आई डोंट नो कितना देखा था अपन ने? 500 करोड़ के आसपास था कुछ ना कुछ। कौन सी कंपनी देखी थी अपन ने? वो कैरीमैन क्या था? वो कैरीमैन ने बताया, RK स्वामी। वही था कि RK स्वामी कल देखा था हम लोगों ने। अरे बराबर ना, RK स्वामी था वो। सी इतना पैसा तुम्हारे पास रहेगा बच्चों, कांट यू मैनिपुलेट द मार्केट्स? ऑब्वियसली यस, दैट्स व्हाई यू आर नॉट अलाउड ना। चेक इशू साइज देख लो, इशू साइज। उसके आगे कॉलम इशू साइज का कॉलम दिख रहा है क्या? इशू साइज हाँ 34 करोड़, 189 करोड़, 300 करोड़ का तुम्हारा वो किधर गया? तो स्वामी था ना, RK स्वामी समथिंग। RK स्वामी ने कितना रेज किया? 423 करोड़। यस एवरीबडी, भारत हाईवेज का बहुत ज़्यादा ही पैसा है। पर अपना प्लैटिनम बच्चों कितना रेस कर रहा था? प्लैटिनम 235 करोड़। यस चिगर, मजाक नहीं ना, इतना छोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट है बच्चों। इट इज़ अ वेरी वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट। एंड बच्चों इफ यू यूटिलाइज दैट मनी टू ट्रेड, तुमको 50 पैसे 10 पैसे का भी फ़र्क अगर पड़ता है तो इतने क्वांटिटी में बाय करोगे बच्चों, अगर 10 पैसे से भी तुम्हारा प्राइस इंक्रीज हुआ, दैट स्टिल रिजल्ट इन व्हाट? लैक्स एंड लैक्स ऑफ प्रॉफिट इमीडिएटली। अरे हाँ है ना, पैसा डालो और इमीडिएटली इन्वेस्ट कर दे, बट यू आर मैनिपुलेटिंग द मार्केट्स। समझ रहे हो एवरीबडी? इट इज़ अ वेरी फेक शो। अपने आप तुम्हारा तुम लोग आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन कर रहे हो, है ना? सो द कंपनीज आर नॉट अलाउड टू डू व्हाट? इन्वेस्ट इन द मार्केट एट ऑल। जो पैसा जिसके लिए लाया है उसी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए।
सिंपल, क्लियर? बढ़े आगे, चलो कम टू द नोटबुक. कौन से पेज पे आएंगे बच्चों हम लोग? कम टू द पेज ऑफ रेजोल्यूशंस. याद आ रहे हैं तुमको? (27) Variation in terms contracts of prospectus. Variation in terms contracts of prospectus. बीच में कोई भी सेक्शन में एसआर नहीं आया था ना? 16 में ओआर आता है. 16 में व्हाट इज 16? ऑल्टरेशन द नेम ऑफ कंपनी में ओआर. वी हैव कवर्ड दैट. नो, ऊपर से ही ऑर्डर आते थे बच्चे. दैट्स व्हाई इट इज व्हाट ओआर. वी हैव नॉट रिटन दैट. वी हैव रिटन दैट बच्चों 16 में. करेक्ट क्लियर? बाद में कहीं पे भी तुम्हारा 17, 20 में डिसीजन कहीं भी नहीं है. ओके, सो 27 इज करेक्ट. एसआर. ओके एवरीबॉडी, बड़े आगे हम लोग आ जाओ. अगला रूल 7 डील्स विद वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस. रेडी? Rule 7 sub rule 1. When the company has raised money from public through prospectus and has any underline and has any unutilized amount, मतलब क्या, एक तो पूरा का पूरा अमाउंट पेंडिंग है या फिर कुछ खर्चा कर दिया है फॉर द ऑब्जेक्ट एंड कुछ बाकी का पैसा बचा हुआ है. It shall not change the terms of the contracts given in the prospectus or it shall not change objects for which the prospectus was issued. Clear? Except by what? Passing by, except by approval of what? By passing of SR. Through postal ballot. I think I have already given you what is postal ballot. It was a method of voting. It was a method of voting. What time है उसको? And the notice of proposed SR. Important अभी notice जो है SR. SR तुमको समझ रहा है what is SR बच्चों? It is decision. है ना? Special majority. वो बच्चा decision कहाँ पे लेंगे हम लोग? In the meeting. और मीटिंग के लिए क्या भेजेंगे? Notice. Are you all understanding? तो notice जो है उसमें क्या क्या डिटेल्स भेजोगे वो सब वहाँ पे देख के रखा है. रीड दैट पॉइंट नंबर ABCDEFG. पढ़ो वो सब. नोटिस में क्या क्या रहेगा. बढ़े आगे. चेक द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट क्या दिया था, कितना पैसा टोटल रेज किया है. द मनी यूटिलाइज मतलब इस्तेमाल किया फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी स्टेटेड इन प्रॉस्पेक्टस. मतलब मैचिंग वाला. मैचिंग मतलब क्या, जो बताया था उसके लिए कितना इस्तेमाल किया. ओके, देन द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट कि वो जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स थे. अभी तो मैंने जस्ट तुम्हारे सामने 2 ऑब्जेक्ट्स देखे. इजिप्ट का तुम्हारा था, इजिप्ट था ना वो. इजिप्ट में एक तुम्हारा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक तुम्हारा पालघर में. बराबर है कि नहीं? तो क्या वो प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया, तो कितना वो कंप्लीट हुआ है. जस्ट फाउंडेशन डाला है 10% ही हुआ है या फिर 70% हो चुका है. सो द क्वांटम ऑफ द परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जहाँ पे तुम उसका पैसा इस्तेमाल कर रहे हो. ओके, नाउ बैलेंस मनी द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आउट ऑफ द मनी सो रेज थ्रू प्रॉस्पेक्टस. द डिटेल्स ऑफ तुम लोग क्या चेंजेस कर रहे हो कि नहीं एंड क्यों कर रहे हो. समझा क्या बच्चों? EFG समझा. E मतलब हाउ मच अमाउंट रिमेनिंग. 5 F मतलब क्या, व्हाट चेंजेस आर यू डूइंग. एंड G मतलब व्हाट, क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग दैट. क्लियर? ये सब डिटेल्स मुझे कहाँ पे मेंशन रहेंगे? ए से लेके G कहाँ पे रहेगा? नोटिस. वे बच्चों नोटिस. अरे नोटिस भेजोगे कि नहीं? तो विल इन्फॉर्म ना. हु विल इन्फॉर्म? शेयर होल्डर्स, मेंबर्स. करेक्ट. उनसे तुमने पैसा लिया है बच्चों. क्लियर? आगे रूल 7(2) एडवर्टाइजमेंट ऑफ द नोटिस फॉर गेटिंग द रेजोल्यूशन पास फॉर चेंज ऑफ द टर्म्स वगैरह वगैरह. अगले पेज पे आओ. शाल बी इन विच पेज, इट शैल बी विच फॉर्म.
PAS1. What is PAS1? It is the advertisement का notice. It is which advertisement का format. In which form? PAS. What is PAS? चैप्टर का नाम एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी. तुमको बोला ना मैंने, हर फॉर्म का नाम चैप्टर का नाम ही रहेगा. ओके चलो एक बार जाओ एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक में जाओ. आई थिंक वहाँ पे सब तुम्हारे फॉर्म्स थे, दिया था ना तुमको. एक बार पढ़ो PAS1, उसको टिक मार्क करो. पढ़ो उसको अच्छे से, पहले पढ़ो, टिक मार्क कर दो. पढ़ा? इज इट मैचिंग विद द थियोरी? ऑब्वियसली. मतलब वी नेवर नो, कभी भी MCQs पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन रैंडम फॉर्म नंबर्स ऑल्सो. तो इसलिए उतना भी ध्यान से तुमको पढ़ना पड़ेगा अगर 100% मार्क्स चाहिए तो. एटलीस्ट इन MCQ है ना, कि उन्होंने कुछ भी रैंडमली फॉर्म नंबर का नाम पूछ ले, भाई ये फॉर्म किसके लिए, वो फॉर्म किसके लिए. यू शुड नो दैट. ओके एवरीबॉडी, बढ़ो में आगे. चलो PAS1. Okay, and such advertisement shall be also published simultaneously with dispatch of postal ballot notices to the shareholders. Postal ballot notice is just a method of voting. Okay, बढ़ो में आगे, बढ़े आगे बच्चों. (27.3) dissenting shareholders to be given opportunity to what? Exit. मतलब समझा कि नहीं समझा? अब चेक, प्लीज से पे अटेंशन. अगर हमको एक्चुअली चेंज करने को अलाउ किया तो कितने लोगों ने हाँ बोलना चाहिए? 75%. व्हाट अबाउट रिमेनिंग ऑफ देम जिसने हाँ नहीं बोला? लेट अस से द वोटिंग केम टू 80 and 20. 80% said yes, 20% said no. और बच्चों जो रिमेनिंग 20% है, क्या उनका कैपिटल ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा क्या? विदाउट देयर कंसेंट? नो. सो दे शुड बी गिवन चांस कि देखो भाई, मेजॉरिटी आर गोइंग अहेड विद अस फॉर द चेंज, तो तुमको आना तो आओ, पर तुमको नहीं आना तो यू कैन ऑल्सो cancel, take the money and leave the company. Understood? So they should be given a chance to what? Exit. Clear? All of you? Then which what? Section number 27. हुआ? बढ़े आगे. Come to theory यार. कुछ क्वेश्चन theory वाले क्वेश्चन आंसर में आते हैं. Let's check something we can do. कौन सा बच्चों? डी ना. सो कंपनी कैन चेंज इट्स टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉस्पेक्टस बाय बच्चों व्हाट? SR बट ओनली थ्रू पोस्टल बैलेट. तो CRD में भी थोड़ा सा फर्क है. ओके ठीक है, बढ़े हम लोग आगे बच्चों. फिर ठीक है, आ जाओ. लेट्स फिनिश अनदर वन. कौन सा किया मैंने बच्चों? अभी 27 है ना. एक बार एक ख़त्म करते हैं. 26 और 25 स्टार्टिंग वाले में आ जाओ. पेज 3.4. मतलब तुम्हारे रिलेटेड टू प्रॉस्पेक्टस सब हम लोग खत्म कर डालेंगे. एवरीथिंग अबाउट प्रॉस्पेक्टस. मतलब वी आर स्टिल डिस्कसिंग सेक्शंस प्री अलॉटमेंट, है ना. अलॉटमेंट के पहले वाले, समझा गया? अलॉटमेंट के पहले क्या क्या होगा? एवरीथिंग अबाउट प्रॉस्पेक्टस हम लोग वही पढ़ रहे हैं ना अब तक. ये प्रॉस्पेक्टस के लिए क्या क्या
क्या क्या टाइप से प्रॉस्पेक्टस है ना, या फिर तुमने प्रॉस्पेक्टस में कुछ दिया और अभी तो कुछ और करना चाहते हो तो फिर क्या प्रोसेस है. यस एवरीबॉडी, चलो. So 26 is an important section. Ready? What does it say? Matters to be stated in prospect. To be stated मतलब ये तुम्हारा आना ही चाहिए. Contents. Now we are not going in that 400-500 पेजेस वाला डिटेल्स. तो हमारे पास बच्चों क्या बस स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज वाला कौन सा इंडेक्स पेज काइंड ऑफ ही है कि मेन तुम्हारे क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए उतने हमको याद रखना है. स्पेशली सिलेबस के लिए कौन से अपन दैट आई विल टेल यू. आ जाओ. सो मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रॉस्पेक्टस 26(1) क्या कहता है. आ जाओ 26(1) टाइम पास. तो बस अंडरलाइन कर लेना. टाइम पास है तो अंडरलाइन करो. Prospectus बच्चों shall be what? Dated and signed. Underline करो. Dated and signed. And it has to have specified information. Okay? Regarding what? It shall include such or shall state such information and set out such reports on financial information as may be specified by what बच्चों? SEBI. ठीक है यहाँ तक और टाइम पास. तो यहाँ पे बच्चों गिव पहले उनका कैटेगरी कौन सा दे रखा तुमको. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. ओके. अब इसमें तुमको ये सब नहीं देना है कि P&L है, बैलेंस शीट है, रेशियोज है, कितने साल का है, 3 साल 5 साल, ये सब हमको नहीं करना है. कंपनी लॉ यू शुड डू दैट अर्लियर. ओके. द सेम नोट्स आई एम टेलिंग यू 5-6 years बिफोर मैं तब उसको पढ़ाता था. तभी कंपनी लॉ कहता, कंपनी लॉ यू शुड टेल यू कि एटलीस्ट ऑफ लास्ट 3 years फाइनेंशियल ईयर्स यू टू प्रोवाइड बैलेंस शीट एंड P&L वगैरह वगैरह. अब ये रिमूव कर दिया. अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है. एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी. तो बच्चों कंपनी लॉ ने कुछ जिम्मेदारी लिखा है यहाँ पे नहीं. व्हाट डिड इट से. सेबी जो बोलेगा वो. और है ना. क्लियर लियो. अगले वाला स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन पढ़ो बच्चों. एकदम ठीक है. टाइम पास हो. बढ़े आगे. व्हाट इज इट सेइंग बच्चों. डिक्लेरेशन अबाउट कंप्लायंस और प्रोविजन ऑफ विच एक्ट. कंपनीज एक्ट दूसरा. SCR है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. तीसरा बच्चों का तुम्हारा सेबी अगर वो लिस्टेड है तो. उसके बारे में हमने क्या किया बच्चों. उसको पूरी तरह से फॉलो किया कि नहीं किया है. व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस सेइंग. टू द इफेक्ट दैट नथिंग इन दिस प्रॉस्पेक्टस इज कॉन्ट्ररी. मतलब क्या. वी हैव कंप्लाइड. कंप्लाइड मतलब क्या बच्चों. फॉलोड ऑल द सेक्शंस एज वेल उसके रूल्स ऑफ ऑल दीज 3 एक्ट. किसी का भी कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं है. ये बच्चों डिक्लेरेशन देना क्यों जरूरी है. इज बच्चों काइंड ऑफ डिक्लेरेशन पुटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कंपनी. डिटेल्स बच्चों डिटेल्स कौन दे रहा है. कंपनी दे रही है कि नहीं. यस. कैन कंपनी लेटर ऑन से नहीं. हमने एक्सपर्ट वाले से बुलाया था, हमने कोई थर्ड पार्टी से बुलाया था, हमने फोर्थ पार्टी से बोला सब डेटा प्रोवाइड करने के लिए हम जिम्मेदार नहीं है. प्रॉस्पेक्टस तो तुम्हारा है. तुम 100% बच्चों क्या है रिस्पॉन्सिबल हो. तो दैट इज व्हाई यू टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट्स व्हाई यू विल गिव अ डिक्लेरेशन कि जो भी दिया है हमने दिया है एंड वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. क्लियर लियो. दैट्स व्हाई दे हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन ओवर हियर. समझा. बढ़े आगे. चलो आ जाओ. 26(2) को स्टार मार्क दे दो बच्चों. 3 स्टार दे दो. इस पर क्वेश्चन आता है कभी कभी. मतलब बच्चों नो नीड ऑफ प्रॉस्पेक्टस. सिंपल बच्चों विच लैंग्वेज व्हाट आई एम राइटिंग. नो नीड ऑफ प्रॉस्पेक्टस. नो नीड ऑफ प्रॉस्पेक्टस. ओके. कब. चेक नाउ. इश्यू टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स और एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ इश्यू टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स. ठीक है. बोनस शेयर्स. गुड. व्हाट एल्स. गुड. वो इसॉप किसको दिया जाता है. ठीक है. राइट शेयर्स. क्लियर लिया. अब जब इनको अगर हम इशू कर रहे हैं तो प्रॉस्पेक्टस की जरूरत क्यों नहीं है. दे आर ऑलरेडी इन पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ द कंपनी. दे आर ऑलरेडी इनसाइडर ऑफ द कंपनी. समझ रहे कि नहीं. उनको फिर से अलग से डेटा देने की जरूरत नहीं है. क्लियर लियो. पक्का. सो दैट टाइम इन दिस केस यू डोंट हैव टू प्रोवाइड और मेक बच्चों व्हाट प्रॉस्पेक्टस. ओके. तो दैट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन. एंड बच्चों व्हाट इज सेकंड एक्सेप्शन. चेक करो. ये तो शेयर्स और डिबेंचर्स आर यूनिफॉर्म. मतलब क्या. दैट इज सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स. ऑल रिस्पेक्ट मतलब जो भी राइट्स है
परसेंटेज रहेगा डिबेंचर के ऊपर, जिसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल जो भी है, जो हम अभी नया इशू करने वाले हैं, इट इज सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन ऑल रिस्पेक्ट्स विद ऑलरेडी बच्चे इशूड शेयर डिबेंचर विच आर लिस्टेड, मतलब वो जो कंपनी जो है, वो जो सिक्योरिटी जो है, वो ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द आरएससी, आरएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब यू टेल मी बच्चों, अगर कंपनी लिस्टेड है ऑन आरएससी, उसका डेटा अवेलेबल रहेगा कि नहीं पब्लिकली वो कंपनी का? दैट कंपनीज बच्चों हैव टू डू बच्चों क्वार्टरली रिपोर्ट्स। सुना है क्या? नहीं। दोस्त बच्चों, कंपनीज हैव टू प्रोवाइड व्हाट? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉट एनुअली। मैंने से क्वार्टरली मतलब क्वार्टरली ऑडिटेड। अब ऑडिट का मतलब क्या? फाइनलाइज। यू कैन चेंज लेटर ऑन कि हाँ अभी के लिए ले लो, बाद में फिर हम लोग देखते करके। इट हैज टू बी क्वार्टरली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, समझा? तो अगर तुम कभी भी कोई कंपनी का देखोगे बीच में शेयर प्राइस जंप होता है, डाउन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट्स। अंडरस्टूड और नो एवरीबडी? कभी बीच में तुम्हारा होता है कि तुम्हारे अभी किसका था, एचडीएफसी का था, बीच में क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट हो गया, फटाक से उसका शेयर डाउन हो गया, बिकॉज दैट क्वार्टर वाज नॉट दैट गुड फॉर दैट कंपनी। गेटिंग द पॉइंट एवरीबडी? यस। तो अगर ऑलरेडी वो कंपनी लिस्टेड है एंड देन फर्दर यू आर डूइंग न्यू इश्यूज ऑफ सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, तो फिर से प्रॉस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं। समझा? ये दो एक्सेप्शन प्लीज याद रखो, इंपॉर्टेंट है। बढ़ो मैं आगे, चलो आ जाओ। 26(3) The date indicated in the prospectus shall be deemed to be the date of its what बच्चों अंडरलाइन? पब्लिकेशन। व्हाट मीन पब्लिकेशन? समझते हैं पब्लिकेशन मतलब लोगों में देना, करेक्ट, इशू करना, लोगों में देना, टू पब्लिश। ओके, रेडी एवरीबॉडी? समझा? prospectus to be issued मतलब published, okay, after delivery of for filing for बच्चों who ROC। घर में पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले बच्चों किसको देते हैं अपन? भगवान को, है ना? भगवान का खाना किसको देते हैं? छोटे बच्चे को देते हैं, है कि नहीं? घर में जो छोटा बच्चा बच्ची रहेगी, जाओ खा के लिए खा जाओ, खाओ, सबसे पहले बच्चों प्रेफरेंस उनको, वो सबसे पहले किसको? भगवान को। तो बच्चों कंपनी के भगवान कौन है? बाबू सोना कौन है? सब बच्चों को एवरीथिंग कौन है कंपनी के लिए? ROC। कंपनी का बाबू ROC। तो सबसे पहले लोगों को भी देने के पहले सबसे पहले किसको? ROC। क्लियर? अरे हाँ है ना? है ना? हिम्मत बच्चों कंपनी की बाहर पहले देने की, बिफोर बच्चों गिविंग टू ROC। तो फर्स्ट प्रायोरिटी विच ऑलवेज हु? ROC। सो चेक, नो प्रॉस्पेक्टस शैल बी इशूड, मतलब इवन इफ इट इज लाइक पब्लिक इशू, उसमें सेबी वगैरह आ रहा है, फिर भी कंपनी ने क्या कर रखा है? पावर सेबी, पावर ROC के पास रखा है। सो नो प्रॉस्पेक्टस शैल बी इशूड ऑफ अ कंपनी और इन रिलेशन टू एन इंटेंडेड कंपनी अनलेस on or before the date of its publication, which has been delivered to the ROC for filing. Then a copy thereof signed by every person who is named therein as a director or proposed director of the company or by his duly authorized attorney. Pay attention. What is getting submitted to the ROC? A signed copy of the prospectus. Agree till here? When? Before or after issue? Before issue compulsorily. Sign कौन करेगा? Director. ओके, ये वर्ड याद आ रहा है? अटॉर्नी। व्हाट इज अटॉर्नी? जिसको पावर दिया है टू साइन। तो एनीबडी साइनिंग ऑन पे, डायरेक्टर इज एज गुड एज मुझे किसने साइन किया? डायरेक्टर ने किया। तो डायरेक्टर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने साइन नहीं किया, पर तूने किसी को तो POA दिया ना, वो बंदे ने साइन किया, तो एज गुड एज क्यों डायरेक्टर ने ही साइन किया है। क्लियर लिया? सो अ साइन कॉपी ऑफ व्हाट बच्चों? प्रॉस्पेक्टस विल बी डिलीवर्ड टू होम? ROC सबसे पहले। ओके, बढ़े आगे, चलो। 26(5) prospectus not to include expert statement under certain circumstances. ओके, अब जो एक्सपर्ट होता है, जो कंपनी का वैल्यूएशन करेगा, एक आउटसाइडर पार्टी जो सब चेक करेगा कि सब कॉम्प्लाइंसेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, है ना? सो प्रॉस्पेक्टस शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट, इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं 3। 26(5) is important, बाकी सब is okay. Okay, so prospectus not to include, okay, क्या था? Sorry, prospectus shall include a statement made by an expert, okay, who is not and has not been engaged or interested in the formation or promotion or management of the company. Please understand, कौन सा एक्सपर्ट चाहिए अपने को? विच टाइप ऑफ एक्सपर्ट चाहिए अपने को? जो इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व नहीं था? इन्वॉल्व नहीं था रिगार्डिंग व्हाट? प्रमोशन और यू कैन से व्हाट? इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी और इवन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और ही हैज टू बी इनसाइडर और आउटसाइडर?
और कंपल्सरी आउटसाइडर न्यूट्रल पार्टी होना चाहिए. ओके, एंड हैज गिवन अ रिटन कंसेंट टू द इशू ऑफ द prospectus. Who has given the written consent? That expert. That I am, मुझको ऐसा वो गन वगैरह रख के नहीं बोल, कोवर्शन नहीं किया है प्रॉस्पेक्टस साइन करवाने के लिए. मैं वॉलंटरीली आई एम ओके विद दिस प्रॉस्पेक्टस एंड आई एम गिविंग रिटन कंसेंट. समझा? एंड ही हैज नॉट विड्रॉन सच कंसेंट बिफोर डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस टू द आरओसी फॉर फाइलिंग, एंड अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट शैल बी इंक्लूडेड इन द prospectus. Whose statement बच्चों? Expert statement will be reported बच्चों where in the prospectus. कि I give consent for issue of this prospectus. Second, I have not withdrawn my consent till it is what बच्चों issued to the registrar. तो ये सब लिखा जाएगा बच्चों कहाँ पे? कहाँ पे? prospectus में. ओके, अब मेरे को I doubt है मेरे को मिलेगा वो बहुत उसको सर्च करना पड़ेगा. हाँ, उसके बिना हम नहीं करेंगे. बेस्ट चेक करो बच्चों. एक्सेप्ट एज स्टेटेड बिलो, आवर कंपनी हैज नॉट ऑब्टेन्ड एनी एक्सपर्ट ओपिनियंस. ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है देखना पड़ेगा. 92 वाले पेज पे डिटेल्स ऑफ की इंटरमीडियरीज पर्टेनिंग टू द इशू. ये अपने किया ना, बिग रजिस्टर्ड टू द इशू किया ना अपन ने. एंड व्हाट इज बुक रनिंग लीड मैनेजर, ये तुम्हारे बैंकर्स होते हैं जो पूरा पैसा तुम्हारा हैंडल करने वाले है. ओके, जनरल इंफॉर्मेशन. इधर क्या हो? एक्सपर्ट. Except as stated below, our company has not obtained any expert's opinion other than these. कौन कौन है चेक करो. Our company has received written consent, दिख रहा है prospectus में, from following persons to include their names in the written prospectus as an expert. आया कि नहीं? As defined in 238. तुम्हारी सेक्शन के नीचे 238 दिया कि देखो वही पेज पे, मतलब वही सेक्शन में. We are in section 26 obviously, but whether expert is defined. पढ़ो लास्ट लाइन ऑफ दैट सेक्शन है. मिला कि नहीं सभी को? क्या क्या सी एस सी में सब कुछ है क्या? ऑल क्वालिफिकेशन आर इंक्लूडेड. तो दे आर केप्ट वेरी वेरी ओपन. एनीबडी बच्चों कैन बी एन एक्सपर्ट. 238 है क्या वो? So it is matching clearly of the Companies Act, and such consents have not been withdrawn as on the date of this red herrings. Is it exactly matching what you are doing? 26(5) ये जो दिख रहा है तुम्हारे सामने. पढ़ो बच्चों. व्हाट डू यू सी? ABC कितने कौन से लोगों का है? This is literally what you are doing is exactly practical. Consent letter dated 23rd Jan 24 अभी का, from our statutory and peer review auditor, namely so and so chartered accountants, in respect of reports of statutory auditors on restated financial statements dated November 17, 2023. Consent letter dated 23rd Jan 24 from a statutory peer review auditor so and so regarding what? But in respect of statement of possible special tax benefits. मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वही रिपोर्ट दे रहा है, बट रिलेटेड टू व्हाट? रीइंस्टेटेड एफएस. दूसरा बच्चों और रिगार्डिंग व्हाट? स्पेशल पॉसिबल स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स. तीसरा चेक करो. कंसेंट डेटेड 25 Jan 24 फ्रॉम मेसर्स ऑर्बिट कंसल्टेंसी एंड वैल्यूअर्स इंडिपेंडेंट चार्टर्ड इंजीनियर्स in respect of their certificate so and so on our company's installed capacity and capacity utilization at our manufacturing unit. बच्चों बोलने के लिए तो 100 टन का रहेगा, 200 टन भी बोल देंगे मैन्युफैक्चरिंग उनका कैपेसिटी. तो 100 टन से किसने सर्टिफाई करना चाहिए ना. तो देयर इज बच्चों व्हाट्स? चार्टर्ड इंजीनियर्स इंडिपेंडेंट. ये लोग क्या करने वाले? वैल्यूएशन करेंगे कि एक्चुअली वो यूनिट है या नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसका उतना कैपेसिटी है या नहीं है कि नहीं. क्लियर लियो. And capacity utilization at our manufacturing unit and the certificate so and so for proposed facility 1 and proposed facility 2 is also included in this red herring prospectus. Clearly, और मुझे बताओ एक्सपर्ट का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? And which kind of expert? Who was not part of what बच्चों? Companies promotion management etc etc. Clear? बढ़ू में आगे बच्चों आ जाओ. We'll finish this section at least. आ जाओ. क्या था? 26(6)
prospectus to mention compliances of certain formalities on its face. What do you mean by face? तुमको BCR था ना? You had ना BCR? What is cover page? याद है ना कुछ cover page? रेज्यूमे के साथ था क्या? कवर लेटर था. मतलब जस्ट द फॉर्मल ड्राफ्ट ऑफ सम 2-3 लाइन्स और पैराग्राफ्स कि मैं अटैच कर रहा हूँ, पर क्यों कर रहा हूँ? इट्स लाइक ए फॉर्मल इंट्रोडक्शन. तो यू कैन अटैच मेनी थिंग्स. अभी एग्जाम्पल ये सोच रहे तुम कॉलेज में जाते हो, तुम बहुत सारा सबमिशन करते रहते हो, तुम्हारा एज इट इज बहुत टाइम पास होता है वहाँ पे, है कि नहीं? तो तुम लेटर से टीचर के पास गए और तुमने सब दे दिया, भाई एक बार के मैंने सब सबमिशन ले लो ना. तो तुमने उसको लेटर दिया कि आई एम गिविंग दिस सब्जेक्ट का दिस सबमिशन वगैरह वगैरह. तो सब बच्चों तुमने क्या किया, एक फ्रंट पेज पे लिख दिया कि मैं क्या क्या अटैच करके दे रहा हूँ. तो फ्रंट पेज बच्चों इज कॉल्ड एज व्हाट? कवर पेज. अब तुम आरओसी को बच्चों प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हो, इशू मतलब दे रहे हो, तो उसके साथ तुम्हारे क्या क्या सर्टिफिकेट्स, कंप्लायंसेस वगैरह वगैरह, कंसेंट लेटर्स रहेंगे, सब तुम क्या कर रहे हो, अटैच कर रहे हो. तो मेक व्हाट बच्चों? कवर पेज आउट ऑफ इट, कि हम व्हाट ऑल वी आर सबमिटिंग टू द आरओसी. यस, आ जाओ. एवरी प्रॉस्पेक्टस शैल मेंशन ऑन कवर पेज. प्रॉस्पेक्टस के कवर पेज पे क्या? दैट कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस हैज बीन डिलीवर्ड टू आरओसी फॉर फाइलिंग. एवरी प्रॉस्पेक्टस बच्चों, उसके फ्रंट पेज पे एवरी प्रॉस्पेक्टस. अब जो पब्लिक के पास भी जाएगा उसके फ्रंट पेज पे क्या लिखा रहेगा? दैट दिस प्रॉस्पेक्टस हैज बीन filed with ROC. Then specify any documents required by this section, section 26. What is the name of section 26? Matters to be stated in prospectus, है ना? तो ये prospectus में हमको क्या क्या documents चाहिए? Required by this section to be attached to the copies so delivered or refer to the statements included in prospectus which specify these documents. कि हमने बच्चे documents submit किए हैं और किसको submit किया हम लोगों ने? ROC को submit किया है. So list of documents submitted to ROC along with that prospectus. Okay. 26(7). Prospectus to be issued within specified time. इसको भी स्टार मार्क करो प्लीज एंड रीड. बच्चों को पढ़ो तुम लोग. पढ़ा? मतलब बच्चों कितने दिनों का गैप हो सकता है मैक्सिमम या मिनिमम में हो? मिनिमम या मैक्सिमम में हो? मैक्सिमम कितने दिनों का गैप हो सकता है? 90 डेज. बिटवीन व्हाट? स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? तो जिस दिन आरओसी को दिया प्रॉस्पेक्टस, वहाँ से व्हाट विद इन मैक्सिमम 90 डेज क्या कर सकते हो? इशू कर सकते हो. समझा? उसके आगे किया तो कुछ प्रॉब्लम है तो दैट बच्चों प्रॉस्पेक्टस इज नाउ लैप्स्ड. अगर 90 डेज निकल गए एंड यू हैव नॉट गिवन द प्रॉस्पेक्टस टू द पब्लिक और उसके बाद तुमको करना रहेगा तो फिर से पूरा प्रोसेस तुमको रिपीट करना पड़ेगा. ये क्यों रहेगा बच्चों? ये क्यों रहेगा ये लॉजिक? हाँ, सजेशंस. हाँ, बट क्यों? क्वार्टरली से. ओके, करेक्ट. देखो तुमने प्रॉस्पेक्टस में कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया, या कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए कि नहीं दिए. उसके बाद 3 मंथ्स इज अ काइंड ऑफ सफिशिएंट. बड़ा टाइम हो जाता है कि तुम्हारी कंपनी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं. शायद उन्होंने कुछ बड़ा लोन ले लिया बीच में ही विच इज अफेक्टिंग द बैलेंस शीट विच इज नॉट शोन इन प्रॉस्पेक्टस, पर उसके बाद तुमने लोन लिया क्लियर लिया, या फिर कुछ तुम्हारे असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट हो चुका है, किसी और बैंक ने बच्चों क्लेम कर लिया है. तो एनीथिंग कैन हैपन विद इन दिस 3 मंथ्स. तो 3 मंथ्स ऑलरेडी हो गए रहेंगे तो अगेन यू हैव टू बच्चों व्हाट गिव फिर से नया प्रॉस्पेक्टस गिविंग ऑल द लेटेस्ट फ्रेशेस्ट इन्फॉर्मेशन. समझा नहीं समझा? दैट्स व्हाई दैट प्रॉस्पेक्टस एंड इशू कैन नॉट मैच्योर टू मच ऑफ दैट मोर देन 90 डेज. फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश इन्फॉर्मेशन उसमें होना चाहिए. क्लियर? सो 90 डेज प्लीज याद रखो. 26(8). पनिशमेंट इफ इशूड प्रॉस्पेक्टस कॉन्ट्रावीन्स एप्लीकेबल प्रोविजन. कॉन्ट्रावीन मतलब क्या? नॉट टू फॉलो, है ना? नॉट टू फॉलो. द कंपनी शैल बी पनिशेबल कितना बच्चों? नॉट मोर देन मिनिमम कितना? 50,000, मैक्स 3 lakhs. एंड एवरी पर्सन हु इज नोइंगली पार्टी टू द इशू शैल बी पनिशेबल बच्चों कितना? फिर से वही है क्या? 50,000 रुपीज से लेके 3 लाख तक. क्या निकाल दिया वहां से? व्हाट हैज बीन रिमूव्ड? इम्प्रिजनमेंट बच्चा हैज बीन व्हाट? रिमूव्ड. क्लियर? दैट इज बच्चों कॉल्ड एज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनी लॉ. डीक्रिमिनलाइजेशन मतलब क्या? बिजनेस चला रहे हो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुमको जेल में जाना चाहिए. तुमसे गलती हुई भी अग्री, पर गलती मतलब कैन बी पेड रिपेड बाय पेनल्टी और फाइन. उसके लिए जेल जाने की क्या जरूरत है? सो ओनली इन एक्सट्रीम केसेस वी हैव केप्ट द जेल वाला प्रोविजन. बाकी बहुत सारी जगह से बच्चों ने जेल हटा दिया है. इट बिकम्स अ रिस्क फॉर द डायरेक्टर्स ऑल्सो. समझ रहे? प्रमोटर्स ऑल्सो.
कि भाई छोटा सा नॉन कंप्लायंस हो चुका है या फिर कुछ छोटा गलत चीज़ हो चुका है प्रॉस्पेक्टस में, उसके लिए जेल क्यों जाना चाहिए? ओके एवरीबॉडी गॉट इट? और एक बार के बच्चे डायग्राम पे आ जाओ, कम ऑन दिस डायग्राम अर्लियर पेज पे लिखा गया, फटाफट देखो, चेक इट शुड बी बच्चों और डेटेड एंड साइंड, बराबर कि नहीं? ये कहाँ पे पढ़ा हम लोगों ने? 26(1) में पढ़ा, करेक्ट? इट शुड हैव इन्फॉर्मेशन एज स्पेसिफाइड बाय सेबी वगैरह, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एंड इट शुड ऑल्सो बी अटैच्ड विद योर रिपोर्ट, समझा? जो भी सेबी बोलता है वो रिपोर्ट्स। देन इवन एक्सपर्ट की रिपोर्ट तुम जोड़ोगे उसके साथ, यस। विच काइंड ऑफ एक्सपर्ट? हु वाज नॉट एंगेज इन द फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, उसका रिटर्न कंसेंट बच्चों दिया जाएगा इन द प्रॉस्पेक्टस एंड इट शैल नॉट बी विथड्रॉन टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द प्रॉस्पेक्टस विद आरओसी, चलेगा? अब वो पॉइंट मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस, इट हैज टू बी मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस ना, बराबर कि नहीं? कि ये हमारे एक्सपर्ट है वगैरह वगैरह। अगला कवर, हर एक कवर पेज ऑफ प्रॉस्पेक्टस में क्या लिखोगे? दैट अ कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस हैज बीन व्हाट फाइल्ड विद आरओसी, एंड तुम उसके ऊपर और क्या दोगे? लिस्ट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड टू द आरओसी। अगर चेक करना तो आरओसी के साथ चेक कर सकते हो या फिर कंपनी में आके भी चेक कर सकते हो। क्लियर? तो जो सेक्शन 26 इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली उसमें तुम्हारे 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो तुमको मैंने स्टार मार्क करके दिए हैं। क्लियर लिया? समझा? चलो अभी के लिए बच्चों इतना ही। कल भी होमवर्क नहीं करना, आज भी होमवर्क नहीं है फिलहाल तो, ठीक है? विल कवर सम सेक्शंस, देन आई विल गिव यू फॉर राइटिंग। चलो अभी के लिए इतना ही।